जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसका इंतजार जो है वो लंबे समय से होता है, क्योंकि बजट आने वाला है। जी हां, आगामी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किसके लिए इसमें क्या होगा। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जो सरकार की तरफ से हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि मैनिफेस्टो में क्या कहा गया है। दूसरी बात यह है कि सरकार को किस तरीके से जरूरत है। तीसरी बात यह कि आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट है उसका किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे आप कहते हैं कि आखिरकार जो टैक्स पेयर्स हैं, कहां तक राहत की उम्मीद जो है वो आम जनता करे। तो आप देखिए, जो कुछ बड़े ऐलान है वो हो सकते हैं। सबसे पहले चर्चा इसी पर करते हैं कि आखिर वो बड़े ऐलान है जो हो सकते हैं। सबसे पहले जो बात है वो ये कही जा रही है कि हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें घट सकती हैं और कुछ राहत जो है आम जनता को मिलेगी। अब आप समझिए कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो इसका सीधा सीधा असर हर व्यक्ति के घर पर पड़ता है। चाहे उससे आप ये समझ लीजिए कि सब्जियों के दाम पर असर होता हो या फिर बाकी चीजों पर, तो ये सीधा सीधा इफेक्ट करता है। तो हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता हो जाए। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, इनकम टैक्स की अगर आप बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 10 लाख तक की जो अगर आपकी सालाना आय है तो हो सकता है कि आपको जो टैक्स है उससे राहत मिल जाए और पूरी तरह से आप टैक्स फ्री हो जाए। अब देखिए, दो चीजें हैं इसमें, आपको यह समझना होगा कि पुराना जो था वो बजट में जो टैक्स पेयर्स थे उनको किस तरह से लाभ दिया गया था। दो चीजें थी। एक ये था कि जो पुराना टैक्स था उसको कहा यह जा रहा था कि आप अगर बहुत ज्यादा निवेश नहीं करते हैं तो आपके लिए पुराना टैक्स रिजीम जो है वो सही है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक कि आप जो बाजार है, शेयर बाजार है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपके लिए जो नया टैक्स रिजीम है वो बेहतर है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि न्यू टैक्स रिजीम जो है वो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। 3 लाख रुपए तक जीरो होगा। 3 लाख से 7 लाख तक अगर आपकी आमदनी है तो 5% जो है वो टैक्स है, मतलब 20,000 रुपए के करीब आपको चुकाना होगा। इसके अलावा 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी के स्लैब में आप आते हैं तो 10% जो है, मतलब 50,000 के करीब जो है वो आपको टैक्स जो है वो देना होगा। 10 लाख से 12 लाख तक के अगर आप स्लैब में आते हैं तो आपको 20% जो है वो देना होगा। 12 लाख से 15 लाख तक अगर आपकी स्लैब में, अगर आप सैलरी स्लैब में आते हैं, 15 लाख से ज्यादा है तो 30%। अब देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो ये कहती है 4 टैक्स स्लैब, इसमें 30% तक टैक्स है। तो 2.5 लाख तक का जो अगर मामला है, अगर आप उस बेंच में आते हैं तो बिल्कुल कोई टैक्स नहीं था। इसके अलावा 2.5 लाख से 5 लाख तक में अगर आप अपने आप को रख रहे हैं तो 5% जो है वो है टैक्स। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप स्लैब में आते हैं तो आपको 20% जो है वो है टैक्स। इसके अलावा 10 लाख से अधिक है तो 30% है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि निर्मला सीतारमण मतलब कि जब बजट पेश करेंगी तो हो सकता है कि इस बार का ये जो सबसे 10 लाख रुपए तक अगर आपकी आमदनी है तो हो सकता है कि आपको कोई टैक्स देना ना पड़े। बहरहाल अब इस पे तो देखिए, ये 1 फरवरी को ही पता चल पाएगा कि कितनी राहत मिलती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप समझिए एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इंतजार इस बात का रहता है कि आप जो टैक्स स्लैब जो है वो आप किस में आते हैं, किस तरह से आप टैक्स देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एनपीएस भी और बाकी चीजें भी फिर लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट भी होनी पड़ती है। तो फिर ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो टैक्स स्लैब है उसमें किस तरह से चेंजेस होंगे। बहरहाल एक बात ये भी सामने आ रही है कि इस बार जब बजट आएगा तो पीएम किसान सम्मान निधि जो है 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हो सकता है कि हो जाए। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि संसद की स्थायी समिति ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश की है। तो अब ये सिफारिश जो है वो किस तरीके से आगे आएगी ये देखना होगा। आयुष्मान भारत योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकार, अगर आप मोदी गवर्नमेंट को देखें तो लगातार सरकार जो है लोगों के हेल्थ को लेकर हमेशा से ही कॉन्शियस रही है और आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ भी मिला है। ये दावे लगातार किए जाते हैं। तो क्या इस बार भी ये जो हेल्थ वाली बात लगातार हम कह रहे हैं, क्या आयुष्मान भारत योजना के स्लैब को बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा। इसके अलावा अटल पेंशन योजना है, उसको जो राशि है वो भी दोगुनी करने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये 2015 में लॉन्च हुई थी। काफी लंबे समय से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, तो हो सकता है, संभव है कि इस बार ये बदलाव आ जाए।
इसके अलावा देखिए एक चीज और क्या हो सकती है इस बार के बजट में, कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके के जो ग्रेजुएट युवा हैं उनके लिए इंटर्नशिप की बात हो सकती है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की लगातार ये कोशिश रही है, लगातार उन्होंने कई बार कहा है कि जो ग्रामीण युवा है उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ना है, और ये तब संभव होगा जब आप उनके लिए नौकरी के जो प्रयास हैं वो बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी योजनाएं आए, कुछ ऐसी बातें सामने आए इस बजट में जब ग्रामीण युवाओं के लिए इंटर्नशिप की जो बात कही जा रही है वो सामने आए। बहरहाल इसके अलावा इस योजना के लाने के कारण ये भी बताए जा रहे हैं, CII ने एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति लाने की मांग की है। CII प्री बजट मीटिंग में अपने सजेशन सरकार के साथ शेयर करती है, तो हो सकता है कि ये भी बड़ी जो घोषणा है वो हो सके। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में 75,000 सीटों को जोड़ने का रोड मैप भी कहा जा रहा है कि ये हेल्थ सेक्टर का जो बजट है वो करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल हेल्थ के लिए 90,958 करोड़ रुपए दिए गए थे। कहा यह जा रहा है कि इस बार जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा बेहतर हो, इसके लिए जो बजट है वो और ज्यादा रखा जाएगा हेल्थ के लिए। सस्ते घर खरीदने की जो प्राइस लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है, ये भी कहा जा रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कई सारी मोदी गवर्नमेंट वैसे भी लेकर आई है, तो हो सकता है कि लोगों की रीच में जो घर है वो और ज्यादा हो, अफोर्डेबल हो और वो घर ले पाए, तो इसलिए हो सकता है कि बजट में ये भी कुछ जो रीजन कुछ बदलाव है वो हो सकते हैं। बहरहाल देखिए ये तो तमाम कयास हैं, अब मैनिफेस्टो है गवर्नमेंट का, सरकार की बातें हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर निचोड़ क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बजट पर नजर ये भी होगी कि दिल्ली की जनता को क्या मिलता है, क्योंकि देखिए 1 तारीख को बजट है, 5 को चुनाव है और 8 को नतीजे हैं, तो क्या दिल्ली को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा, कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं। तो नजर इस पर भी रहेगी, नजर इस पर भी कि निर्मला सीतारमण आम लोगों को टैक्स में क्या राहत देती है, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो है बजट में सबसे ज्यादा नजर ही उनकी इस बात पर रहती है कि आपने टैक्स स्लैब में हमें क्या राहत दी है। तो लगातार नजर रहेगी, लगातार तमाम अपडेट्स आप हमारे साथ देखिए लाइव टाइम्स पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया।